जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला को। वो बात करने जा रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो आप एक लौते और हम लोग 4 अल्पसंख्यक नहीं, हम पांचों ही भारतीय हैं और यही भाव से हमको पेश आना चाहिए। समस्या यही पैदा होती है कि यहां पर 1 वर्सेस 4 या 1 और 4 नहीं है, यहां पर सब पांचों के पांचों भारतीय है और यही सोच हम सब लोगों की होनी चाहिए। ये सोच का अंतर करना, इसीलिए इनका तो पूरा नारा था संविधान बचाओ। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेट एक के लिए वक्फ की पूरी व्यवस्था और दूसरे जैन समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, बुद्ध समाज के लोग अलग व्यवस्था क्यों? अच्छा, वक्फ कानून में बनाइए, वक्फ कानून भी बनाइए, कोई समस्या नहीं। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लीबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, 2 बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने 2 कानून बनाए। पहले थे शहजाद भाई। हाँ, मैं पहले पार्टी से मेरी तो आंखें खुल गई तो मैं तो निकल के आ गया, आप अभी चले गए। बताइए, मेरी तो आंखें खुली। दूसरी बात, 2 कानून उन्होंने बनाए। 2 कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। ये नहीं हो सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार है। अब बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार, आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। हमारे एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है और हिंदुओं के टैक्स से। सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये तो निशिकांत दुबे ने बोला। हाँ, मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ, तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे चलते हैं। 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए। मसला यह है कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस इख्तियार को छीनना चाहती है और उस कस्टडी को छीनना चाहती है। मैनेजमेंट की ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर और यहां तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव। कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्त उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूं वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये वक्त में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी। मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्त के अमेंडमेंट? वक्त के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्त की पता है जमीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूं। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्त के पास जमीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेंपल ट्रस्ट तो है नहीं। ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते हैं, इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं, उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और ऑडी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलते हैं हमारी एक पार्क है, उसमें लगा देते हैं। सब लोग बोलते हैं ओके जी, ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं, कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है। और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्त के अमेंडमेंट की? जी। जेपीसी 9th रिपोर्ट ने की थी कि नहीं की थी? जी, मैं बिल्कुल आपसे पूछूं। आप पूरे देश से भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछो, देश से क्या? आप ही से पूछो। आप यहाँ पर वक्त के वकील आप है ना? 12,000 वक्त के वकील आप है ना? यहाँ पर मैं वकील नहीं हूँ, वो बेनिफिशियरी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए ताकि इस वीडियो का रीच सबसे ज़्यादा लोगों के पास जा सके, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच सके। शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि वो अपना विचार व्यक्त कर सकें, और कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, और कौन सी और वीडियो में मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। तो फिर आप जो सजेशंस देंगे उस पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हमारा चैनल का जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और हमारा जो विचारधारा है उसका उदाहरण हो। और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि सबसे पहले ये जब वीडियो आए, ये ड्रॉप करे, तो फिर आप सबसे पहले देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला, एसपी के भाटी जी, अमीश देवगन और मौलाना साजिद राशिदी ये बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड आपको पता ही होगा इस देश में एक बहुत बड़ा नासूर बन के निकल गया है, क्योंकि ये जो लैंड है उसके ऊपर एकाधिकार ला सकता है। किसी की भी लैंड है ना, किसी का भी जो ज़मीन है उसको ये बोल सकता है कि हमारा ज़मीन है। जैसे अभी आपको दिल्ली में दिखाई दिया होगा जो एक मंदिर है, 6 मंदिर है, उस 6 मंदिर के जो लैंड है उसको वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हमारा लैंड है। तो फिर ये ऐसा वक्फ बोर्ड है। और इस वीडियो में मिस्टर राशिदी जो है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा, ये ज़्यादातर ये जो टीवी डिबेट्स होते हैं उसमें ये आते हैं और ये अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत अनाप शनाप बोलते हैं हिंदुओं के अगेंस्ट। और इनका जो रिलीजियस फैनेटिज़म है वो दिखाई देता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो पूरी तरह दिखाई देता है। ये जब एक बार ये शहजाद पूनावाला के जो भाई हैं, वो तहसीन पूनावाला, ये एथिस्ट हैं, आगा खानी लोग हैं, वो दरगाह वरगाह में जाते हैं, थोड़ा सा कम रेडिकल है और वो एथिस्ट हैं। तो फिर उनको ये अटैक करने लगे, बोलने लगे कि अगर तुम हिंदू और मुसलमान नहीं हो तो तुम कौन हो, तुम एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तो फिर ये एक बिल्कुल दिमागी तरीके से बिल्कुल गलत सोचने वाले इंसान है। और इनके जैसे लोग ही टेलीविज़न में आके ये डिफेंड कर रहे हैं ऐसे क्रेज़ी लॉस को, जो 1500 साल पुराना टेंपल है और लैंड है, गांव है, बहुत पुराना गांव है। उस गांव को बसने में का टाइम जब मोहम्मद जी जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद जी जो थे, उनके आने से 100 साल पहले ये टेंपल बना था और गांव के लोग उधर बसते थे उससे पहले। तो फिर उस लैंड और टेंपल को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड लगा दिया, बोल दिया कि हमारा लैंड है, आप इधर से निकलो। और एक तो कहानी भी है फेमस सा कि वो तमिलनाडु का गांव है। तो फिर एक फादर था जो इस लैंड को सेल करना चाहता था। तो फिर वो अपना पुश्तैनी घर है उसका, उसकी बेटी का शादी के लिए वो सेल करना चाहता था, बेचना चाहता था। तो फिर इन लोगों ने वो गया, उसको पता चला कि ये लैंड वक्फ बोर्ड ने बोल दिया है कि हमारा लैंड है और मैं अभी इसको सेल नहीं कर सकता, ये अभी लिटिगेशन में चले जा चुका है। ऐसा ही बिहार में एक पूरा गांव है, 95% लोग उधर हिंदू हैं, उसको बोल दिया कि वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे उधर इधर जगहों में जाके ये लैंड को वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ये मज़ार बना देते हैं। जैसे उत्तराखंड में आपको दिखाई दिया होगा कि ये फॉरेस्ट लैंड में जाके एक मज़ार बना देते हैं, उस मज़ार को बोल देते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको निलंबित करने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। और अभी तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो JPC में चल रहा है उसमें इन लोगों ने कैसा हुड़दम मचाया था। ये ऑटोमेटेड QR कोड लगा के रखते थे अपने मस्जिद में, ताकि जो मुसलमान लोग हैं उस QR कोड को बस प्रेस करते ही, स्कैन करते ही प्री रिटन ईमेल आता था जिसको अपोज करता था वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसको, जो अमेंडमेंट एक्ट है। और अमेंडमेंट एक्ट क्या कर रहा है, हमारे जो हिंदू समाज है उनके अनुमान से तो ये पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। जैसे आनंद रंगनाथन है, वो बोलते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये एक रिलीजियस सुप्रीमेसी दिखाता है एक कम्युनिटी का। उस कम्युनिटी का रिलीजियस सुप्रीमेसी को अगर आप थ्वाट करना चाहते हैं तो फिर ऐसा कोई लॉ ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं होना चाहिए जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ऐसा राइट दे, और राइडिंग राइट दे कि वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं लोग अगर इसमें डिस्प्यूट हो। तो फिर इसके अंदर ही जाके आपको एक मुस्लिम जो एक
कोर्ट ऑफ लॉ है, जैसे ट्रिब्यूनल है, उसमें सारे के सारे मुस्लिम लोग हैं और हिंदू जाके बोलेगा कि मेरे लैंड को इनने कब्ज़ा कर लिया आप के लोगों ने, तो फिर वो मानेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि ऐसे कुछ है ही नहीं, आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया था हम लोगों ने कि आप इधर छोड़ के चले जाइए, आप कोर्ट में जाके क्या बोलते हैं अपना ऑपोजिशन उस पे ऊपर रखिए, आपने रखा नहीं। क्योंकि ये लोग ऐसे न्यूज़पेपर्स में जिसका 200-300 प्रिंट निकलता है, वैसे न्यूज़पेपर में जाके नोटिफिकेशन लगा देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है हिंदू लोगों को। तो फिर ऐसे लोग हैं ये लोग, और ऐसा डिसीविंग करते हैं। और इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि शहजाद पूनावाला बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस लॉ को विंटर सेक्शन में बीजेपी को कैसे भी होके पास कर देना चाहिए, और उसके बाद देखिए क्या खेल होगा। क्योंकि मेरे को तो लगता है बुरी तरह खेल होगा, क्योंकि ये लोग सड़क में आएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, और तब हिंदुओं को पता चलेगा कि जब भी इनके कुछ जो एक स्पेशल राइट्स है उसके ऊपर टच भी किया होता है ना, तो फिर ये लोग रोने लगते हैं। ये लोग अपना रोना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को डरा हुआ बोलते रहते हैं। हम बहुत डरे हुए लोग हैं, हमें डर लगता है इन हिंदुओं के साथ। अपने गेटोज़ में जाके रहते हैं, पर डर हिंदुओं से लगता है, और सब लोगों को सरतन से जुदा बोलते रहते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। और इसके कारण ही नुपुर शर्मा, हमारे कन्हैया लाल जैसे लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड का जो लॉ है उसको तो जाना ही चाहिए, और बीजेपी को तो और भी ऊपर जाके ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, इसको भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्योंकि आप कोर्ट में नहीं जा सकते अपना जो लड़ाई करने के लिए ना, जो आपका एक टेंपल एक आक्रांता ने पकड़ के रख दिया है, उस टेंपल के अगेंस्ट अगर आप लीगली लॉफुली जाके एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लॉ है। और ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसको भी हटा देना चाहिए। ऐसा कोई मिनिस्ट्री ही नहीं होना चाहिए जो बस एक ही कम्युनिटी के लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वैसा कोई मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल तरीके से देखना चाहिए। और ये देश हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों सब लोग ले सकते हैं, पर हिंदुओं का जो राइट है, जैसे टेम्पल्स है, उसको हमारे जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में रखता है, और दूसरे जो कम्युनिटी के जो टेम्पल्स हैं जैसे मॉस्क हैं, चर्चेज़ हैं, उसमें कंट्रोल नहीं रखता है। तो फिर अगर आप ऐसे कंट्रोल नहीं रखते तो फिर आप जो वक्फ बोर्ड है इसको भी आप एक गलत अमल ही मानोगे, क्योंकि ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पूरी तरह आगे जाता है। आप किसी भी लैंड को अपना लैंड नहीं बोल सकते विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन के एक शाही का एक रिटन ऑर्डर की तरह से आप किसी के भी लैंड को अपना लैंड नहीं बोल सकते। और बोलने के बाद आप कोई इफ़ वन बट भी नहीं करते हैं, उसका अपोजिशन भी अपने तरीके से लेते नहीं हैं, और हम लोगों को बोलने लगते हैं कि आप लोगों को उस लैंड को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और इस जो बहुत ज़्यादा पावर दे रखा है कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने दे के रखा था इस पावर को 2013 में, तो स्पेशली इन लोगों ने जब बीजेपी का मेजॉरिटी आने वाला है इनको लग रहा था, तो फिर इन्होंने और भी पावर्स दे दिया था। उस पावर्स को पूरी तरह कर्टेल कर रहा है ये अमेंडमेंट एक्ट। और मुसलमानों का जो दूसरा पसमानदा है, जो ये सूफ़ी लोग हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर उनके कम्युनिटी को, जैसे हमारे कम्युनिटी को ये डिवाइड कास्ट में करते हैं ना, तो फिर ये पसमानदा शिया सुन्नी सूफ़ी लोगों के ऊपर हमको भी इनका जो दरार है उसके ऊपर क्लियरली देखना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।